सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देते हैं। आज की इस यात्रा में हम निकल पड़े हैं आगरा से राजस्थान की उस पवित्र नगरी की तरफ, जहां हवाओं में भक्ति है, घाटों पर शांति है और पहाड़ों पर देवताओं का वास महसूस होता है। हमारा आज का सफर है अजमेर और पुष्कर की ओर। सुबह का वक्त था, सड़कें शांत थीं, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हमारी बोलेरो नियो धीरे धीरे हाईवे को चीरती हुई राजस्थान की तरफ बढ़ रही थी। लंबी सड़कें, दूर दूर तक फैले खेत, कहीं छोटे ढाबे तो कहीं पहाड़ों की हल्की झलक। सच कहूं, ऐसे सफर इंसान को अंदर से सुकून देते हैं। कई घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे अजमेर। सबसे पहले हमने देखा आना सागर झील, शांत पानी, उस पर उड़ते पक्षी और पीछे दिखाई देती अरावली की पहाड़ियां। राजस्थान की गर्म हवाओं के बीच यह झील किसी ठंडी दुआ जैसी महसूस होती है। इसके बाद हम निकल पड़े अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दरवाजा है। यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर इंसान सिर्फ एक दुआ लेकर आता है। दरगाह की गलियों में चलते हुए एक अलग ही रूहानी एहसास होता है। झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी, चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। अजमेर से आगे बढ़ते ही अब रास्ते बदलने लगे थे। सीधे रास्तों की जगह घुमावदार पहाड़ी सड़कें शुरू हो चुकी थीं। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़कें सच में दिल जीत लेने वाली थीं। और फिर कुछ देर बाद हम पहुंच चुके थे पुष्कर। जैसे ही हमने पुष्कर में एंट्री की, पूरा माहौल बदल चुका था। छोटी छोटी गलियां, विदेशी पर्यटक, घाटों पर बजती घंटियां और हर तरफ भक्ति का एहसास। पुष्कर भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक नगरियों में से एक माना जाता है। सबसे पहले हम पहुंचे ब्रह्मा मंदिर। पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं और पुष्कर का यह मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन इस मंदिर के पीछे की कहानी बहुत रहस्यमयी और भावुक है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा पुष्कर में एक विशाल यज्ञ करने वाले थे, तब उस यज्ञ को पूरा करने के लिए
उनकी पत्नी माता सावित्री का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन माता सावित्री समय पर वहां नहीं पहुंच पाईं। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और तभी भगवान ब्रह्मा ने गायत्री माता से विवाह करके यज्ञ पूरा कर दिया। जब माता सावित्री वहां पहुंची और उन्होंने यह देखा तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। कहा जाता है कि माता सावित्री ने क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि पूरे भारत में सिर्फ पुष्कर में ही तुम्हारी पूजा होगी और कहीं नहीं। और शायद यही वजह है कि आज इतने बड़े हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही मौजूद है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से ही इसकी दिव्यता साफ महसूस हो रही थी। इसके बाद हम पहुंचे कुबेर मंदिर। धन के देवता कुबेर को समर्पित यह स्थान बहुत शांत और सकारात्मक लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अब हम पहुंच चुके थे पुष्कर झील और गौ घाट। पुष्कर झील को हिंदुओं की सबसे पवित्र झीलों में माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के हाथ से गिरा कमल यहीं आकर गिरा था और उसी से इस झील की उत्पत्ति हुई। यहाँ कुल 52 घाट हैं, जहाँ लोग स्नान, पूजा और पिंडदान करने आते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। घाटों पर दीपक जलने लगे थे और मंदिरों की घंटियां पूरा वातावरण दिव्य बना रही थीं। सच में कुछ पल कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो जाते हैं। अगली सुबह हम निकल पड़े सावित्री माता मंदिर की ओर। यह मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ऊपर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रोपवे जिसका टिकट लगभग 180 रुपए है और दूसरा करीब 950 सीढ़ियों वाला पैदल रास्ता, जिसे चढ़ने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। ऊपर चढ़ते समय हर थोड़ी देर में पूरा पुष्कर शहर दिखाई देता था और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे, नजारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। ऊपर पहुंचकर जो दृश्य दिखाई देता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पूरा पुष्कर, झील, पहाड़, सब कुछ ऊपर से अद्भुत दिखाई देता है। मंदिर के अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन वहां की शांति दिल में हमेशा के लिए बस गई। शाम को हमने आसपास के मंदिर और बाजारों में घूमकर पुष्कर की संस्कृति को और करीब से महसूस किया। रात में हमने स्टे किया होटल पुष्कर ब्रह्मा में, करीब 2500 रुपए में अच्छा और आरामदायक कमरा मिल गया। अगले दिन हम वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में जयपुर के सुंदर नज़ारे भी देखने को मिले। राजस्थान की सड़कें, पहाड़ और दूर तक फैले दृश्य
इस पूरे सफर को यादगार बना रहे थे। अगर सफर की बात करें तो हमारी बोलेरो नियो ने इस पूरे ट्रिप में शानदार परफॉर्मेंस दी। पूरे सफर में लगभग 40 लीटर डीजल लगा और एवरेज करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकल कर आया। लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी काफी पावरफुल और कंफर्टेबल लगी, खासकर पहाड़ी रास्तों पर इसकी ताकत साफ महसूस हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा अजमेर और पुष्कर का खूबसूरत सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही नए सफरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली यात्रा में हम फिर निकलेंगे भारत की किसी नई और अद्भुत जगह की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।